ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, इट इज़ रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एरर्स, कि आपको आपके प्रोग्राम में किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसके ऊपर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसके नॉलेज के बिना आप कोई भी चीज़ कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाओगे, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ के समझ नहीं पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, हर बार काम में आती है आपको। अब तीन तरह के एरर्स हैं बेसिकली। सबसे पहला है कंपाइल टाइम एरर, दूसरा है रन टाइम, और तीसरा है लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन नाम भी दिया गया है, क्यों वो भी समझेंगे। अब ये जो तीन एरर्स हैं कब आते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखो, आप आपके जावा के प्रोग्राम को रन करने के, कंपाइल करने के, मतलब आपको जो पूरा एग्जीक्यूट करना होता है जावा का प्रोग्राम, वो आमतौर पे 2 स्टेप्स का होता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंपाइलिंग योर जावा प्रोग्राम, सेकंड स्टेप आप उसको रन करते हो दूसरी स्टेप में, बराबर। तो जो पहली स्टेप है, अगर पहली स्टेप में कंपाइल करने के समय ही अगर कोई एरर आ जाए तो दे आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स। अब कंपाइल सक्सेसफुली हो गया लेकिन रन करते हो उस टाइम अगर कोई एरर आता है तो इट इज नोन एज रन टाइम एरर, ठीक है। और फाइनली ऐसा एरर जो ना कंपाइल करने के दौरान आ रहा है ना रन करने के दौरान आ रहा है, जिसके कारण कोई प्रोग्राम में गड़बड़ नहीं हो रही है पर आउटपुट सही नहीं आ रहा है, आंसर सही नहीं आ रहा है, मतलब बेसिकली आपने कोई लॉजिकल मिस्टेक कर दी, तो वो वाले एरर्स होते हैं लॉजिकल एरर्स। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफिकल्टी बढ़ती है, मतलब कंपाइल टाइम एरर सबसे आसान है पकड़ना, रन टाइम एरर्स उससे डिफिकल्ट हैं, और लॉजिकल एरर सबसे डिफिकल्ट हैं ढूंढ के दूर करना। क्लियर? एक एक करके एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंपाइल टाइम एरर, जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे अभी, इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे a को प्रिंट करवा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को अब मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करा, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम। क्या मिस्टेक है मेरे प्रोग्राम में? सर सेमीकोलन नहीं लगा है। सेमीकोलन नहीं है। टेन के बाद। एग्जैक्टली, सेमीकोलन नहीं है सर। तो अपन पहली स्टेप जो कर रहे हैं दैट इज कंपाइलिंग द प्रोग्राम, और कंपाइल टाइम पे ही वो सेमीकोलन को पकड़ लेगा कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम एरर। और एग्जांपल्स दे सकता हूं, जैसे आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा ए और आप प्रिंट कर रहे हो कैपिटल ए, तो उसको ये कैपिटल ए नाम की चीज मिलेगी नहीं, तो वो बोलेगा एरर क्या देगा, एनी आइडिया? Cannot find Variable symbol Cannot capital find M. symbol. एग्जैक्टली कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको ए नाम की कोई भी चीज नहीं मिली, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अपन इतनी चीज अपने को समझ में आ रही है, दीज आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर, जो कंपाइलेशन के दौरान ही पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक और प्रोग्राम है ना, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन। इस प्रोग्राम में अपन क्या करेंगे, अपन 2 नंबर यूजर से इनपुट मिलेंगे, वी विल एक्सेप्ट 2 नंबर्स इन इनपुट फ्रॉम द यूजर, और फिर उसको कंपाइल और रन करके देखते हैं, ठीक है, क्या आंसर आने वाला है। तो अभी बफर रीडर का यूज करवाता हूँ। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके बाद एंटर योर नेम नहीं बोल रहा हूँ, एंटर रोल नंबर, लेट्स एक्सेप्ट रोल नंबर, सॉरी, एंटर नंबर 1, पहला नंबर इनपुट में लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रिंग में इनपुट ना लेते हुए मैं सीधे से क्या करता हूँ, इस br डॉट रीड लाइन को अब शॉर्टकट लगा के हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यूजुअली ऐसा करते हैं, ठीक है, हमें वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको नाम दिया a, ऐसे के ऐसे ही हम एक और नंबर इनपुट में लेते हैं, उसको नाम देते हैं b, ठीक है। एंटर नंबर 2, 2 नंबर इनपुट में आए, दोनों इंटीजर टाइप का नंबर अपन ने इनपुट में लिए अभी, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट आई एम डूइंग इज, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, सिर्फ डिवीजन करवा रहे हैं a का b से, और यहाँ पे अब अपन रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं अपने। रिजल्ट क्या आया, तो लेट अस प्रिंट c, ठीक है। इस प्रोग्राम के कोड को समझने में कोई दिक्कत कि कोड में मैंने क्या लिखा है? 2 नंबर रीड लाइन का यूज करके इनपुट में लिए, br डॉट रीड लाइन मेथड, स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग को इंटीजर में पार्स करवाया, a और b 2 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया। फिर बोल रहा हूँ बफर रीडर अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ अपन किस लिए कर रहे हैं कि आपके टेस्ट में आने वाला है, अगर आपसे स्कूल में पूछा जाने वाला है, इसलिए बफर रीडर के थ्रू इनपुट ले रहा हूँ। आप लोग डेफिनेटली स्कैनर का यूज करके प्रोग्राम बनाओगे, चलेगा, 100% चलेगा, स्कूल में अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। सो अब अपन इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं।
ठीक है, एंटर नंबर 1, तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 दिया 6, नंबर 2 दिया 2, सब बराबर चल रहा है, कोई कंपाइल टाइम एरर, कोई रन टाइम एरर, कंपाइलेशन के समय भी कोई एरर नहीं आया, रन करते समय भी कोई एरर नहीं आया। नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। मैंने प्रोग्राम को रन करा, मैंने यहाँ पे दिया 6 और मैंने सेकंड नंबर दिया 0, व्हाट विल हैपन? सर रन टाइम एरर आएगा। रन टाइम एरर। वो मैथमेटिकली 6 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? जीरो। 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 और 0 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? सर 6 डिवाइडेड बाय 0 नहीं हो सकता। 0 डिवाइडेड। ओके, 6 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को 6 से कर सकते हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, ठीक है। बट 6 को 0 से डिवाइड करा तो यू विल गेट, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड बेसिकली। सो उस केस में अपने को एरर आएगा, यहाँ पे रन टाइम पे आएगा। देखो कंपाइल तो अपना प्रोग्राम हो गया था, अपने प्रोग्राम में कोड में कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं है, हमने कहीं सेमीकोलन मिस नहीं किया, किसी वेरिएबल का नाम गलत यूज नहीं किया, डिक्लेयर ढंग से करा है, सब कुछ सिस्टमेटिकली लिखा है, प्रोग्राम चल भी रहा था इसके पहले। तो ये एरर स्पेसिफिकली सिर्फ कब आएंगे? रन टाइम पे। तो रन टाइम पे आने वाले एरर को एक्सेप्शन कहा जाता है, इट इज नोन एज एक्सेप्शन। और हर एक एक्सेप्शन के लिए जावा में उन्होंने एक क्लास बना रखी, ठीक है। जैसे आपकी स्कैनर क्लास है, बफर रीडर क्लास है इनपुट लेने के लिए, ऐसे उन्होंने एरर्स को भी, रन टाइम एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक क्लास बना रखी है, और उस क्लास का नाम भी एंड एक्सेप्शन से ही होगा। जैसे एंड मतलब, जैसे पूरा नाम है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये क्लास का नाम है। तो अभी कौन सा एक्सेप्शन आया? तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। अब ये क्लास है तो किसी पैकेज में होनी चाहिए, तो ये है java.lang पैकेज में, ठीक है। ये डिवाइड बाय 0 एरर। इसके अलावा और भी कोई एक्सेप्शंस आ सकते हैं क्या? लेट्स सी। यहाँ पे अपने को देना है इंटीजर, मैंने इंटीजर की जगह सर अपन 0 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो क्या होगा? लेट्स ट्राई। अभी पहले मैंने यहाँ पे 1 लिख के दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 इनपुट में दिया, तो 1 तो क्या है? स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, उसके हिसाब से 1 एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे डिजिट्स होने चाहिए थे, कोई डिजिट्स होता तो वो पार्सिंग कर लेता। तो यहाँ पे पार्स करने में दिक्कत गई, इसलिए कौन सी मेथड में इशू गया? इनपुट लाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनपुट तो कैसे आना है? इनपुट तो स्ट्रिंग इनपुट आएगा, br.readline वाली मेथड स्ट्रिंग इनपुट लाती है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। देखो एरर भी कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे पूरा डिटेल आता है। आपको एक्सेप्शन किस पे आया है? पार्सेंट वाली मेथड में, आपके लाइन नंबर 12 पे, जब आपने पार्सेंट को कॉल करा, लाइन नंबर 12, ये रही लाइन नंबर 12, इसमें पार्सेंट पे रीड लाइन नाम लिखा हुआ नहीं आया, मतलब इनपुट तो आया लेकिन उस इनपुट को कन्वर्ट करने में दिक्कत गया, इसलिए उसके लिए एक्सेप्शन क्या है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब वो कैसा एक्सेप्शन गया है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस के नाम हमें याद करने पड़ेंगे 10th क्लास में, एंड में आते आते याद हो भी जाएंगे। ओवरऑल हम 5 एक्सेप्शंस के नाम याद करेंगे, उसमें से 2 फेमस आपको दिखा दिए। एक है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एक आईओ एक्सेप्शन, वो भी नाम आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि बफर रीडर में यूज करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। जो 3 नाम तो आपको याद हो गए। फिर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये लास्ट के 2 चैप्टर्स में अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत बार आएंगे ये एक्सेप्शंस, ठीक है। तो नाम अपने को इतने से याद रखने पड़ेंगे, और क्योंकि क्लास के नाम है तो हमेशा ध्यान रखना कि दे विल ऑलवेज बी इन अपर केमल केस। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। अपर केमल केस मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ओके। चलो, तो इतनी चीज समझ में आई कि ये था अपना रन टाइम एक्सेप्शन। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कंपाइल टाइम एरर समझ में आ गए, रन टाइम एक्सेप्शन समझ में आ गए, रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शन समझ में आ गए, ठीक है। तो ये अब एक चीज समझो कि ये जो भी अपने रन टाइम पे एरर, इनको एक्सेप्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बेसिकली उनका मानना है कि इनको एरर्स कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि एरर जो होता है वो तो कंपाइल टाइम पे ही आ गया, इसलिए उसको एरर बोलेंगे। कंपाइल टाइम एरर का ही दूसरा नाम सिंटैक्स एरर भी है, नाम ध्यान रखना। कंपाइल टाइम एरर का दूसरा नाम है सिंटैक्स एरर, क्योंकि आपने लिखने में कहीं पे कुछ गड़बड़ करी इसलिए वो एरर आया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर, ठीक है। आप कोड को देख के पहचान पाओगे कि इसमें कंपाइल टाइम एरर है कि सिंटैक्स एरर है। रन टाइम एरर या लॉजिकल एरर्स या एक्सेप्शंस जिसे कहते हैं,
सॉरी रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शन जिसे कहते हैं, ये एक्सेप्शंस जो होते हैं ये आपके प्रोग्राम कंपाइल ढंग से हो जाता है और रन करने के दौरान आते हैं, जैसे अभी हमने दो देखे, एरिथमेटिक एक्सेप्शन जिसमें डिवाइड बाय जीरो वाली कहानी गड़बड़ हुई, और दूसरा एक्सेप्शन था अपना नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, हमने नंबर गलत दिया, इनपुट में एक्सपेक्टेड था इंटीजर, हमने दे दिया स्ट्रिंग। और लॉजिकल एरर, आपने कहीं कोई फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी, आपको a प्लस बी लिखना था, आपने a माइनस बी लिख दिया, ये आपकी गलती, तो आउटपुट सही नहीं आएगा। प्रोग्राम पूरा बराबर है, कंपाइल भी हुआ, रन भी हुआ, लेकिन आउटपुट सही नहीं आया, तो ये मिस्टेक किसकी है? ये आपकी है, और इन मिस्टेक्स को पकड़ना डिफिकल्ट होता है। दीज एरर्स आर लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल मिस्टेक्स बाय यूजर, ठीक है, लाइक फॉर्मूला मिस्टेक्स जो होती हैं यूजुअली। सो कंपाइल टाइम एरर और एक्सेप्शन दोनों की डेफिनेशन। कंपाइल टाइम एरर की डेफिनेशन, a compile time error happens when you try to compile the code. Exception, if you compile and run your code but then it fails during execution, that is runtime error or exception. Runtime error और exception जब भी आएगा तो ध्यान से समझना, exception जब भी आता है प्रोग्राम वहीं रुक जाता है, उसके आगे के स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा। जैसे अपने को एक्सेप्शन आया एंटर नंबर 1 इस वाली जगह पे आया था, ठीक है, ये एक्सेप्शन आया था अपने को इस लाइन पे, तो इसके बाद वाली कोई भी लाइन नहीं चली, ना एंटर नंबर 2 चला, ना रिजल्ट प्रिंट हुआ, मतलब प्रोग्राम वहीं पे हैंग हो गया, हॉल्ट हो गया, ठीक है। सो एक्सेप्शंस के केस में बहुत क्रूशियल पॉइंट, वापस ध्यान से सुनना, वापस रन टाइम एरर्स पे कोड वहीं पे रुक जाता है जहां पे एक्सेप्शन आता है, और कंपाइल टाइम एरर्स सारे एरर्स एक साथ दिखाता है यूजुअली। आपके पहले एरर पे वो रुकता नहीं है, आपके प्रोग्राम में जितने कंपाइल टाइम एरर्स होंगे वो सारे एक साथ लाइन से दिखा देगा, ठीक है। सो कंपाइल टाइम एरर और एक्सेप्शन एक बेसिक चीज समझ में आई। तो आपके अब जो कंपाइल टाइम एरर से आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना ही बहुत आसानी से आना चाहिए, ठीक है। इसके पहले डिफरेंसेस के पहले समझते हैं कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अलग हटके चीज, जो कुछ भी चीज अलग हटके होती है, जैसे क्लास के अंदर कोई एक स्टूडेंट है, से फॉर एग्जांपल अपना अनन्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि अनन्या इज एन एक्सेप्शन, ही इज एक्सेप्शन। वो किस चीज में एक्सेप्शन है? तो वो डांस बहुत जोरदार करता है, ही इज एन एक्सेप्शनल किड, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल से हटके कोई चीज होती है तो उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। इन द सेम वे यहाँ पे एन एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन टू दी नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। आपका प्रोग्राम नॉर्मली जो चल रहा होता है वो नॉर्मल ना चलते चलते कुछ गड़बड़ हो गई, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, एक्सेप्शंस आर मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज कंपेयर टू कंपाइल टाइम एरर्स। अब डिफरेंसेस देखते हैं कंपाइल टाइम एरर और एक्सेप्शन में। कंपाइल टाइम एरर कंपाइलेशन के दौरान आता है, एक्सेप्शन रन टाइम पे आता है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, कंपाइल टाइम एरर किसके जब भी आता है तब क्या होता है, तो जो जावा का कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम एरर सारे एक साथ दिखा देता है, ठीक है। वो रुकता नहीं है पहले एरर पे, वो सारे एरर्स एक साथ दिखाता है। जबकि एक्सेप्शन जब भी आएगा तो अपने प्रोग्राम को रन कौन कर रहा होता है? जेवीएम या जावा इंटरप्रेटर। तो जावा इंटरप्रेटर वहीं पे जब भी पहला एक्सेप्शन मिलता है उसको वहीं पे रुक जाता है, रोक देता है, आगे नहीं बढ़ता है। कंपाइल टाइम एरर आर इजी टू डीबग, एक्सेप्शंस आर हार्ड टू डीबग। एग्जाम्पल, कंपाइल टाइम एरर को हम सिंटेक्स एरर भी कह सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मिसिंग सेमीकोलन। एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है डिवाइड बाय जीरो, जैसे कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन। बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के दिया है आपको, वही जो एग्जाम्पल अभी समझाया पर स्कैनर के थ्रू। स्कैनर के थ्रू जिंदगी बहुत आसान है। इंपोर्ट करा, सिस्टम डॉट इन पास करा, ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, दो नंबर्स इनपुट में ले लिए, उनको डिवाइड करवाया और रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। तो नॉर्मली कोई एरर नहीं है अगर 4 और 2 इनपुट में दिया तो, बट 7 और 0 इनपुट में दे दिया, एरर आ गया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आवर एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन आता है उसे बोलते हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन। डिवाइड बाय जीरो वाले एरर को एरिथमेटिक एक्सेप्शन कहा जाता है बेसिकली। मोस्ट कॉमन एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे 6 नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, आपको इन 6 नामों को ध्यान रखना रहेगा, आगे चलते चलते अपने आप याद हो जाएंगे। इनमें से सबसे पहला नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो बफर रीडर के केस में आ रहा है, या बेसिकली नॉट बफर रीडर, इट इज रिलेटेड टू रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लास जब पढ़ेंगे तब ये एक्सेप्शन फिर से पढ़ने को मिलेगा आपको। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन स्कैनर के केस में आता है। जैसे मानो अभी स्कैनर में अपन ने नेक्स्ट इंट लिया लेकिन हमने इंटीजर ना देते हुए स्ट्रिंग दे दी, तो आपको उस टाइम पे एक एक्सेप्शन आएगा, उसका नाम होगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन बफर रीडर के केस में आपको यूज करना ही पड़ता है, हम यहाँ पे करते हैं थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो डिवाइड बाय जीरो वाली चीज है वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंडर में आती है।
अरेज में आपने इंडेक्स अगर बाउंड्री के बाहर दे दिया तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आता है, ऐसे ही स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आता है। ये सारे एक्सेप्शंस के नाम अपने को याद हो जाएंगे और करने भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट की सील लगाई इसलिए ताकि आप लोग याद रख सकें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट आप लोग डेफिनेशन याद रखें कंपाइल टाइम एरर और एक्सेप्शन की। डिफरेंशिएट करना मतलब ये आ सकता है एग्जाम में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंशिएट करने वाली जो भी टॉपिक आपको नोट्स में दिखे या मैं जब भी पढ़ाऊं तो उस चीज को मान लेना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहां पे जाके अपने एरर्स वाली कहानी खत्म हुई। एक लास्ट चीज ट्राई करके दिखा रहा हूं जैसा मुझसे पूछा गया, आई डोंट नो हु दैट वाज जिसने पूछा था, मैं यहाँ पे ट्राई करके दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम को रन करा, अब के मैंने पहला नंबर 0 दिया है और दूसरा नंबर 5 दिया है, तो मैथमेटिकली भी अपन ने यही बोला एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0, बट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, सॉरी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो वहां पे एक्सेप्शन आएगा, 0 हो तो किसी से भी करो, यू विल ऑलवेज गेट 0, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके सर, यस, ओके परफेक्ट। अब हम लोगों को जो स्टार्ट करना है, ये एरर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अभी तक क्या कहानी कंप्लीट करी, हम लोग अभी चल रहे हैं टोकन्स, हमारे बेसिकली अब जाके कंप्लीट हुए। टोकन्स 5 तरह के थे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। उनमें से 4 टोकन्स हम पहले ही टोकन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। ऑपरेटर्स हमारा चैप्टर बहुत बड़ा था, वो अब जाके कंप्लीट हुआ, लेकिन ऑपरेटर्स वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग बेसिकली प्रिपेयर्ड हुए हो आप कुछ प्रोग्राम्स बनाने के लिए, जैसे एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड गिवन रेडियस। अगर आपको रेडियस दिया जाए तो सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस आपको कैलकुलेट करना है। पर ये प्रोग्राम्स आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी, हम बचपन बना चुके हैं और बना भी सकते थे, लेकिन बिलीव मी जब अपन ने अभी जो टॉपिक्स कंप्लीट करे उसके बाद आप इन चीज़ों को परफेक्टली बना पाओगे, नहीं तो आपके आंसर सही नहीं आते, ठीक है। लेट्स सी, अभी देखते हैं, अभी इसी चीज़ को अपन ट्राई कर रहे हैं, अपन एक्सरसाइजेस पे ही आ रहे हैं सीधे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इसके पहले आई डोंट थिंक कि अपना कोई टॉपिक छूटा है। ऑपरेटर्स अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, अपने को एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा एक्सप्रेशंस में, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ करना आ गए, एक्सप्रेशन का रिजल्ट का टाइप पता करना आ गया। ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी है, हमने कुछ रूल्स भी पढ़ लिए है, यस। सो वी आर डन विद द 7th चैप्टर। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नाउ।